जो शुरू में जो है वो हमने चैप्टर जो हमने इंट्रोडक्शन था जो लेखक का राहुल सांकृत्यायन जो हैं इसके लेखक हैं चैप्टर के लासा की ओर, और इसका हमने जो कवि का जो इंट्रोडक्शन था वो सब मतलब ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। और अब आज हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोड़ का रास्ता जब नहीं खुला था, मतलब जो पहले जो था वो मतलब एक ही रास्ता था नेपाल से होकर तिब्बत जाने का, एक ही रास्ता था मुख्य, ठीक है ना। और जब कलिंग फोर्ट जो है, फरी कलिंग फोर्ट मतलब ये जो रास्ता है ये बाद में खुला था, ठीक है ना, जब जाने का मतलब भारत से, ठीक है ना। तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। और तब जो मतलब नेपाल से ही नहीं और हिंदुस्तान की जो चीज़ें थी ना वो भी तिब्बत से ही तिब्बत जाया करती थी ना, तो नेपाल होकर ही जाया करती थी, है ना। तो यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। और ये जो मतलब रास्ता था ये व्यापारिक मतलब व्यापार से ही संबंधित नहीं था, ये सैनिक मतलब जो लड़ाई वगैरह करते हैं, युद्ध जब होते हैं, ठीक है ना, तो सैनिक जो होते हैं तो सैनिक रास्ता भी था, मतलब सैनिकों के लिए भी था। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। और इसलिए जो है यहाँ पर फौजियों की चौकियाँ और किले होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी जो पत्थरों से बनाए जाते हैं राजा महाराजाओं के लिए। तो यहाँ पर बने हुए होते हैं किले, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, और जिसमें कभी चीनी कौन थे, जो चाइना के लोग होते हैं, ठीक है ना। चीनी यहाँ पर उसके लिए प्रयोग किया गया है, वो खाने वाली चीनी नहीं है ना। तो चलिए वहाँ पर मतलब पहले रहा करती थी उन किलों में। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, और मतलब जब चल रहे थे वहाँ पर जा रहे थे तो मतलब वो देख रहे थे कि मतलब तब तक तो गिर चुके थे, मतलब अब उसमें कोई रहेगा नहीं तो वो तो गिर ही जाएंगे। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, अब भैया खंडहर है वहाँ पर, तो फिर तो कोई ना कोई तो रहेगा उसमें, तो वहाँ पर मतलब कुछ किसानों ने अपना बसेरा बना रखा था, ठीक है ना। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, और वहाँ पर मतलब कुछ ही घर मतलब रहने लायक थे, मतलब रहते थे कुछ ही घरों में। और ऐसा ही मतलब एक परित्यक्त होता है, मतलब पूर्ण अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह हो, अच्छी सी कंडीशन में हो एक तरह से, तो ठीक है ना। मतलब वहाँ पर एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, और वो जो लेखक जो हैं वो वहाँ पर चाय पीने के लिए ठहरते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी, ठीक है ना। तो जो लेखक हैं वो ये कहना चाहते हैं राहुल सांकृत्यायन जी कि वहाँ पर मतलब कुछ तो मतलब तकलीफ़ें थी जो वहाँ पर यात्री वगैरह आते थे, और कुछ वहाँ पर आराम की बातें, मतलब कुछ आराम था, कुछ राहत थी, ठीक है ना। वहाँ जाति-पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो जाति-पाति और छुआछूत जो वो वहाँ पर नहीं मानते थे, ठीक है ना। और ना ही औरतें पर्दा ही करती थीं। ये जो है ये वाला जो है ना, ये मतलब ये वाला आप यहाँ से मतलब देख लेना, इसे जो है ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है ना। तो इसे जो है ना एक बार देख लेना, है ना। तो इसे ध्यान से पढ़ना। औरतें ना ही पर्दा ही करती थी, मतलब औरतें जो थी वहाँ की पर्दा नहीं करती थी। बहुत ही निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। और मतलब जो कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे ना, तो उन लोगों को मतलब चोरी ना कर ले जाएँ, ये चोरी का डर होता है ना, तो इसलिए उन्हें घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते थे अगर आप अच्छे हैं, मतलब कपड़े वगैरह से, और भिखमंगे तो नहीं है एक तरह से, तो वो जो है मतलब जान पहचान के हैं, तो आप तो मतलब वो अंदर तक आप बिल्कुल जा सकते थे। और हमारे घर में कोई घुस जाए बिना पूछे या जान पहचान ना हो तो कैसा लगेगा हमें, तो बड़ा मतलब यहाँ पर कोई मतलब वैसी ना तो छुआछूत थी, ना जाति पाती थी, ना यहाँ पर घूंघट प्रथा थी, है ना, पर्दा वगैरह जो करते हैं वो, ठीक है ना। तो तब भी घर की बहू या चलो ठीक है, भीतर चले जा सकते थे, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, और मतलब चाहे आपको कोई जानता ना हो, तब भी आप मतलब भीतर जा सकते थे घर के। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते थे, वह आपके लिए उसे पका देगी। और मतलब वहाँ पर घर में कोई बहू हो या सास हो उनकी, तो उसे आप चाय देते तो वो चाय चाय जो होती है ना, चाय की पत्तियाँ, तो वो आपके लिए पका देंगे उसे, है ना। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। मक्खन और सोडा, जो मक्खन होता है बटर वगैरह, और सोडा और जो सॉल्ट होता है उसे दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के चौंटीदार बर्तन खोटी चौड़ी होती है, जो एक तरह से कूटना होता है ना, उसे कूट कर मतलब कूटते हैं किसी चीज़ को रखकर, उफल सी होती है उससे, ठीक है ना, वैसी होती है, ठीक है ना। तो दूध वाली चाय में के रंग बना के मतलब रंग की बना के, मतलब दूध वाली चाय जैसी होती है ना वैसे मिट्टी के चौंटीदार। ये देखिए, इससे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है शॉर्ट में कि चौंटीदार बर्तन को क्या कहते हैं, खोटी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद कर लेना आप, और मैं रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। मतलब अगर आपको डर है, अगर उसे ये जो लेखक हैं वो बता रहे हैं, अगर आपको डर लगता है कि सारा माखन अगर वो ले लेंगी जो जिससे आपने दिया है, तो आप खुद भी जाकर बना सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। अगर चाय का रंग तैयार हो जाए ना, तब उसमें नमक और मक्खन डाल सकते हैं, ठीक है। परित्यक्त का मतलब होता है, अब ज़्यादा है मुझे,
परित्यक्त का मतलब होता है छोड़ा गया, ठीक है ना। वहाँ पर पहले बोला था ना मैंने यहाँ पर, तो वो पूरा बोला था, तो यहाँ पर इसका मतलब है छोड़ा, छोड़ देते हैं ना, जब किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो उसका मतलब होता है परित्यक्त, ठीक है ना। तो चलिए, मतलब छोड़े गए चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, मतलब वो राहदारी मांगने आता है जब वो चलने लगते हैं। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंटला के पहले के आखिरी गांव में जो उनके पास 2 चिटें थी उन्होंने उसे दे दी, जो मांगने आया था आदमी, जो राहदारी, ठीक है ना। तो उस दिन जो मतलब वो थोंटला के आखिरी गांव में पहुंच गए थे, और यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, और वहाँ पर मतलब सुमति कौन थे, एक बौद्ध थे, बौद्ध गुरु के समान थे वो सुमति जो थे। तो वो उन्हीं के साथ जो लेखक है ना, वो मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे उन्हीं के साथ, ठीक है ना। पहचान के आदमी थे, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, और मतलब वहाँ पर ठहरने के लिए उन्हें अच्छी जगह मिली, ठीक है ना, मतलब ये है उसका। तो 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे, और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। मतलब वो जो है, वो जो लेखक जो है वो 5 साल बाद आते हैं, और मतलब बिल्कुल मतलब ऐसे बदल के आते हैं, मतलब अब तो वो भिखमंगे बनकर नहीं आते, ठीक है ना। तो भद्र यात्री के वेश में जब वो घोड़ों पर सवार होकर आए थे, तो भद्र का मतलब यहाँ पर होता है, भद्र का मतलब होता है कि मतलब अच्छे वेश में, ठीक है ना, भद्र वेश, भद्र मतलब अच्छे, अच्छा, मतलब वहाँ पर मतलब भिखमंगे के वेश में नहीं आए थे, अच्छे वेश में आए थे, ठीक है ना। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़ी में ठहरे थे। मतलब जब वो अच्छे कपड़े पहन कर आए थे, तब तो मतलब उन्हें मतलब किसी ने अपने घर में जगह रहने के लिए नहीं दी, और तब वो जब पहले 5 साल पहले जब वो भिखमंगे थे, तब उन्हें तब मतलब मिल गई थी जगह, अच्छी सी मतलब अच्छी खासी मिल गई थी। लेकिन अब जो है वो जो है सबसे गरीब झोंपड़ी में जाकर ठहरे, ठीक है ना। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवास में दुरुस्त रखते हैं। मतलब जो छंग क्या होता है, छंग होता है एक तरह से मतलब इनकी जो है मदिरा होती है, मदिरा मतलब जो दारू वगैरह होती है ना, उससे कहते हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग जो है मतलब शाम के समय में छंग पीकर आते थे, और मतलब छंग पीकर मतलब वो मतलब अपने जो होश आवास थे वो तो खो देते थे, ठीक है ना। अब सबसे विकट डांडा ठोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। जो मतलब अब जो है मतलब सबसे मतलब विकट, सबसे मतलब खतरनाक उन्हें जो धौंडला जो है पार करना था। डांडा जो है ना, थोंडला डांडी का नाम है थोंडला, ठीक है ना। थोंडला पार करना था तो उन्हें, तो जो डांडे होते हैं ना, वो तिब्बत में सबसे खतरनाक की जगह होती हैं, ठीक है ना, जो कि 16-17 हज़ार फीट ऊंचे होते हैं। तो मतलब वहाँ पर ना तो आसपास कोई गांव होता है, ना मतलब कोई शहर होता है, कुछ भी नहीं होता, मतलब वीरान होते हैं एक तरीके से। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, और जो नदियाँ मुड़ती हैं और पहाड़ों के कोने, वहाँ पर मतलब तिब्बत जो पर्वतीय इलाका है, तो वहाँ पहाड़ ज़्यादा हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो मतलब पहाड़ों के मोड़ों के कारण दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं, मतलब वहाँ पर दूर दूर तक आदमी दिखते ही नहीं है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, मतलब डांडे जो होते हैं, मतलब एक तो वीरान होते हैं, एक सुनसान होते हैं, लोग आसपास रहते नहीं हैं, तो वो अच्छी जगह है डाकू चोर डकैत के लिए। तो ठीक है ना, तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। अगर गाँव में कोई खून हो जाए गाँव में, तो मतलब कोई मतलब सजा दे भी सकता है। लेकिन जब मतलब ऐसे निर्जन निर्जन होता है, मतलब जहाँ पर कोई रहता ना हो, कोई जहाँ पर कोई रहता ना हो, उसे कहते हैं निर्जन। मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, मतलब निर्जन स्थानों पर अब किसी को पता तो नहीं चलेगा नहीं, तो वहाँ पर तो कौन नहीं जाएगा, मतलब किसको पता चलेगा, तो कोई मतलब वो तो मतलब कोई परवाह ही नहीं है उनकी। तो फिर सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। और जो सरकार विभाग है वहाँ पर मतलब पुलिस पर इतना खर्च भी नहीं करती, और मतलब जब सुनसान है तो कोई गवाह कैसे मिल जाएगा, अगर वो मतलब केस वगैरह ठोकेंगे तब भी कैसे गवाह मिलेगा वहाँ पर, वो तो सुनसान। सॉरी यार, थोड़ी सी मतलब थोड़ा आज फीवर सा आ गया है, इसलिए कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है ना। तो वॉइस वगैरह आपको नहीं आ रही हो तो एक बार आप वॉइस की जो थोड़ा सा हाई कर लेना उसको, पिच को, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। और मतलब वहाँ की सरकार जो है पुलिस पर इतना खर्च भी नहीं करती, और वहाँ पर गवाह भी नहीं मिल सकता सुनसान जगह पर। तो डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, अब देखिए क्या है, अब देखिए डकैत जो होती है ना, चोर डकैत, यहाँ पर किससे कहा गया है आपको पता है, चोरों से कहा गया है, ठीक है ना। जो चोर जो होते हैं ना, उनसे कहा गया है। पहले आदमी को मार डालते, मतलब पहले जो है वो आदमी को मार डालते थे, और फिर उसके बाद देखते थे कि उसके पास पैसा है कि नहीं, मतलब उसके पास मतलब पहले तो मार देते थे। अब हमारे यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब पहले उससे मतलब पैसा छीनते हैं,
फिर बाद में मारते। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता था, यहाँ पर पहले जो लोग को मतलब पहले तो मार डालते थे उस आदमी को, फिर उसके पास देखते थे कि कुछ पैसा है कि नहीं, और पैसा जो है उसके पास बाद में ढूंढते थे, ठीक है ना। हथियार का कानून ना रहने के कारण मतलब वहाँ पर इसलिए मारते थे। अब पता चल गया आपको जो वहाँ पर लोग क्यों मतलब डकैत क्यों मारते थे वहाँ पर, तो मतलब हथियार का कानून नहीं था वहाँ पर। और मतलब यहाँ पर लोग जो हैं वो लाठी की तरह, लोग पिस्तौल बंदूक लिए, मतलब वहाँ पर जो लोग हैं ना पिस्तौल को ना पिस्तौल और बंदूक को लाठियों की तरह मतलब लेकर घूमते थे अपनी मतलब जेब में, और कहीं भी लेके चल देते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसके प्राणों को कहता, अगर वो डाकू नहीं मारेगा तो वो आदमी मार देगा, उसके पास भी तो बंदूक है। गाँव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया, मतलब उन्हें बाद में पता चलता है गाँव में जाते हैं जब कि मतलब थोंडला में ना मतलब पिछले साल ही मतलब खून हो गया था एक। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। और जो मतलब जो इसमें लेखक है वो कहते हैं कि हमें खून की इतनी परवाह नहीं थी क्योंकि वो तो भिखमंगे थे। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखी, मतलब चोरों जैसी सूरत देखी, और मतलब टोपी उतार कर जीभ निकाल कर, देखिए क्या हालत बनाते, देखिए टोपी उतार कर जीभ निकाल कर, कुछ जीभ निकाल कुची कुची, कुची कुची का मतलब होता है दया, कुची कुची का मतलब होता है दया। 1 पैसा, मतलब 1 पैसा मांगते थे, कहते भीख मांगने लगते, और वो मतलब ऐसा कह के ना भीख मांगते, ठीक है ना। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई पीठ पर दिख नहीं यार, है ना? ऊंची चढ़ाई पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, मतलब उन्हें ना अपना मतलब सामान जो है ना वो पीठ पर लाद कर चलना पड़ता था। उन्हें चोरों का तो कोई डर नहीं था, मतलब क्योंकि वो तो भिखारी थे, भिखमंगे थे, ठीक है ना। तो मतलब उन्हें ना अपने पीठ पर सामान लाद कर, अब देखिए इतनी ऊंची चढ़ाई होती है तो फिर मतलब कैसे कैसे मतलब वो कैसे करेंगे फिर, ठीक है ना। तो चलिए, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम, मतलब अब देखिए कितनी चढ़ाई है, 16-17 मील मतलब चढ़ाई नहीं, मतलब एक तरह से दूरी कितनी है ये। अब देखिए इन्हें पैदल करना था, अब कोई वाहन वगैरह तो था नहीं जब उस टाइम पर 1929 और 30 के समय पे इतना। मैंने सुमति से कहा, सुमति कौन थे, जो बौद्ध थे, बौद्ध गुरु जी थे, ठीक है ना, कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि 2 घोड़े ले लीजिए आप किराए पर, और मतलब उस पर जो है सामान भी लेकर चले जाएंगे हम, और उस पर बैठ कर भी चले जाएंगे। चढ़े चलेंगे का मतलब है बैठ कर जाना, ठीक है ना। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। और मतलब दूसरे दिन जो है वो घोड़ों पर सवार होकर, मतलब घोड़े उन्होंने ले लिए किराए पर, है ना। तो फिर मतलब वो ऊपर की ओर चल देते हैं, और पहले एक जगह मतलब रुकते हैं, तो फिर वो चाय पीते हैं, और दोपहर के मतलब दोपहर हो जाता है तो फिर ऊपर जा पहुँचते हैं डांडे के, ठीक है ना। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊँचे खड़े थे। मतलब वो जो है ना 17-18 हज़ार फीट जो है ऊंचे समुद्र तल होता है सी लेवल जो होता है ना, जैसे यहाँ पे समुद्र है तो यहाँ से मतलब ऊंचाई कितनी है आपकी, उसे कहते हैं समुद्र तल, ठीक है ना। कहाँ पर खड़े हो तुम समुद्र की, जहाँ पर जो समुद्र तल है, मतलब जहाँ पर समुद्र है उससे आपकी ऊंचाई कितनी है, उससे कहते हैं सी लेवल या फिर समुद्र तल, हिंदी में समुद्र तल कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब दक्षिण तरफ कहते हैं, दक्षिण पूरब से पश्चिम की ओर जो है मतलब हिमालय के हजारों मतलब बहुत सारे जो हैं सफ़ेद से शिखर चले गए थे। मतलब सफ़ेद एक के बाद एक जो चले रहते हैं ना, उससे कहा गया है यहाँ पर, है ना। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, और जहाँ पर मतलब गर्म वाला इलाका था वहाँ पर तो मतलब पहाड़ जो है सब सारी बर्फ़ जो है पिघल जाएगी, तो मतलब वो तो नंगे थे, मतलब वहाँ पर बर्फ़ ना तो बर्फ़ थी ना ही हरियाली थी, ठीक है ना। बहुत कम बिल्कुल नंगी थी, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली, ना तो वहाँ बर्फ़ थी ना कोई हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी, और उत्तर दिशा की तरफ बहुत ही कम दिखाई देती थी, ठीक है ना। तो सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, ठीक है ना। सबसे ऊँचा जो स्थान था ना वहाँ पर जो है ना डांडे के देवता का स्थान था, मतलब वहाँ पर जो डांडा था ना उनका देवता, मतलब वहाँ पर जो पूजा करते थे वो लोग, वो उनका मतलब एक मतलब मंदिर था, ठीक है ना। वहाँ पर एक तरह से मंदिर समझ लीजिए, ठीक है ना। और जो पत्थरों के ढेर सारे जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था, मतलब वो ऐसे सजाया गया था, मतलब जानवरों के सींगों, पत्थरों के ढेर से मतलब, और रंग बिरंगे कपड़े वगैरह झंडियों की मतलब बनाकर सजाया गया था। हमें बराबर उतराई पर चलना था, चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, मतलब अब उन्हें ऊपर, पहले तो वो पहुँच गए थे ऊपर, पहले तो मतलब ऊपर चढ़ रहे थे, चढ़ाई की उन्होंने घोड़े के साथ, अब उन्हें नीचे उतरना था। मतलब चढ़ाई तो मुश्किल होती है लेकिन उतराई इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है ना। तो शायद एक और सवार साथी हमारे साथ, मतलब उनके साथ जो है 2 और मतलब 1-2 और चल रहे होंगे साथी, और मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा, और उनका जो घोड़ा है ना, जो
यहाँ पर लेखक हैं उनका घोड़ा जो है ना वो धीरे चलने लगता है, ठीक है ना। और मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और जब उन्होंने सोचा होगा कि मतलब ये घोड़ा जो है थक गया है, इतनी ऊपर चढ़ के आया है, 17,000 18,000 फीट ऊपर जो घोड़ा चढ़ के आया है, तो मतलब वो थक गया होगा और उसे मारना नहीं चाहता था, मतलब उससे वो मारना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गए, और मतलब वो जो है ना बहुत पिछड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था तो वो भी धीरे धीरे चल रहे थे, है ना, चल रहे थे क्या, उस पर बैठे थे वो तो, है ना। और मैं डोंगपिन कस्तो की तरह, नाम भी तो कैसा अजीब सा है ना ठीक है ना। तो अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था, मतलब वो मस्ती बड़े अंदाज में ना अपने घोड़े पर झूमते हुए जा रहे थे। जान नहीं पड़ता था, अरे इतना बड़ा, जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा था घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि मतलब घोड़ा जो है वो आगे जा रहा था या पीछे जा रहा है ना। मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, मतलब जैसे ही वो जोर देने लगते घोड़े पर, वो और भी सुस्त पड़ जाता घोड़ा, है ना। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, और मतलब फिर वो जो एक रोड था ना वो मतलब बट जाता, फिर मतलब दो रोड, अब एक रोड ये आ रहा था, फिर मतलब यहाँ पे एक इधर की साइड से निकल गया, एक इधर की साइड से निकल गया। और जो मतलब जो कवि थे, वो कवि क्यों यार, बात बात कवि पर याद आया, लेखक जो थे ना वो इस वाले पर यहाँ पर थे, एक तो ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं बाएं का रास्ता, उन्होंने ये वाला आपके हाथ से ये वाला मतलब बाएं वाला ले लिया, और मतलब बाएं वाला रास्ता ले लिया, तो मतलब 1.5 मील तो मतलब 1 1.5 मील तो वो आगे चले जाते हैं उससे, ठीक है ना। और फिर आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था, और फिर उन्हें बाद में पता चलता है कि मतलब बाद में ये पता चलता है कि लंगकोर जहाँ पर वो जाने वाले थे ना, जहाँ पर, तो वो जो रास्ता है ना वो दाहिनी तरफ वाला था, इधर की साइड वाला, ठीक है ना, ये वाला था, उन्होंने ये वाला लिया था, ठीक है ना। तो फिर देखिए, फिर लौट कर उसी को पकड़ा, फिर वहाँ से मतलब जो, फिर वो दोबारा से लौट कर आते हैं, और फिर मतलब जाते हैं उसी रास्ते पर, ठीक है ना। तो उन्हें देर लग जाती, देखिए अब। और 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था, मतलब 4-5 बजे वो मील भर पर पहुंच जाते, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, मंगोल, वो मतलब मंगोल थे जो सुमति थे, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे, मतलब सुमति ने इंतजार किया था इतनी देर तक। उनका जो जो कवि हैं, वो कवि, फिर दोबारा से देखिए कवि निकल रहा है, जो लेखक हैं राहुल संकृतायन जी, उनका मतलब इंतजार कर रहे थे, और वो गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने इंतजार किया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, ठीक है ना, मतलब कंडे जो थे उन्होंने मतलब फूंक डाले, 3-3 बार चाय गर्म किया, मतलब उन्होंने क्यों फूंक डाले, क्योंकि चाय गर्म की, ठीक है ना, चाय गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है, मतलब उन्होंने ये बात को घुमा दिया कि मुझे कैसा घोड़ा मिला है, आप देख नहीं रहे। उम्मीद उम्मीद रखता था, खैर सुमति, देखिए ये रहा, उम्मीद रखता था खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता, मतलब उन्हें जितना जल्दी गुस्सा आता था वो उतनी जल्दी शांत भी हो जाती, ठीक है ना। मतलब उनका स्वभाव ये था कि मतलब गुस्सा तो आता था उन्हें, पर वो शांत हो जाते थे। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, मतलब लंगकोर में फिर दोबारा से वो जो है ना अच्छी जगह पर ठहर जाते हैं, और वहाँ पर भी उनके मतलब कौन के यजमान थे, ये थे सुमति के, सुमति, ठीक है ना। ये जो सुमति है ना, इनके जो है ना यजमान थे, सॉरी मेहमान नहीं, यजमान, ठीक है ना, ये थे। और पहले चाय सत्तू खाया, पहले जो है चाय सत्तू वहाँ पर मतलब कोई डिश होती होगी जो इन्होंने खाई। फिर रात को गर्मा गर्म ठुप्पा भी इन कोई डिश है, अब भैया हमें तो पता नहीं, चाय सत्तू तो हमें पता है, सत्तू जो होता है वो पेड़ पर आता है, ठीक है ना। और ठुप्पा कोई यहाँ पर मतलब डिश होगी तो इनके यहाँ की, तो मतलब तिब्बत के लोगों की, तो मतलब वो है, ठीक है ना। अब हम तेहरी के विशाल मैदान में थे, है ना। तो अब वो जो है ना तेहरी क्या है, एक विशाल मैदान, तेहरी के एक विशाल मैदान में थे, और जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों ओर से, तो टापू सा मालूम होता है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती है, मतलब पहाड़ी जो है ना छोटी सी, मतलब उसे दिखाई देती है भीतर जो है वो जो टापू सा है ना, उसी पहाड़ी का नाम है तेहरी। और मतलब उसी पहाड़ी का जो नाम है टेहरी समाधि गिरी, और उसका नाम क्या है, तेहरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। तो वो क्या करते थे, देखिए अब जो
सुमति हैं वो बौद्ध गुरु थे, मतलब तो मतलब जो वो जो है ना बौद्ध गया से मतलब गंडे गंडे होते हैं, कोई मतलब कपड़ा होता है जिसमें मतलब मंत्र वगैरह पढ़ के दिया जाता है बौद्ध धर्म में, उसकी मतलब मान्यता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। तो वो जो है ना, और जो तिब्बत में बौद्ध धर्म, बहुत तिब्बत और चाइना में बौद्ध धर्म माना जाता है, बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है ना। तो मतलब वो जो है ना मतलब गंडा बांटते थे, मतलब जो वो जो सुमति थे, और उनकी मतलब जान पहचान भी बहुत थी, इसीलिए तो वहाँ पर जान पहचान थी, है ना। और पतली पतली, और वहाँ पर खत्म नहीं होते थे क्योंकि वो मतलब किसी भी कपड़े से बना देते थे, है ना। और वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, और मतलब वो अपनी जो यजमान थे उनके पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा उन्होंने वो सोचते हैं राहुल सांकृत्यायन जो हैं कि ये तो अब हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे मतलब गंडे बांटने में। और मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। मतलब वो कहते हैं कि आप जिस गांव में मतलब अभी रुके हो उसमें तो बांट दो, पर आसपास के गांव में मत जाओ, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुँच रुपये दूंगा। मतलब वो जो है ना मतलब पैसे देने का लालच देते हैं उन्हें, सुमति को। अब सुमति तो लालची स्वभाव की थे ही, है ना। तो सुमति ने स्वीकार किया, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम पैसे दे देना, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। दूसरे दिन हमने बढ़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। मतलब वो दूसरे दिन जो है ना बढ़िया ढूंढने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, मतलब वो सवेरे ही चल दिए होते, वो सोचते हैं कि सवेरे चल देते तो बढ़िया था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। मतलब अब देखिए आप, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट था ना बहुत मतलब ज़्यादा ही कुछ था। अब देखिए धूप मतलब वहाँ पर बहुत तेज़ निकलती, तिब्बत की धूप में धूप बहुत कड़ी मालूम होती थी। यदि भी थोड़े से भी मोटे कपड़े सिर को ढाँक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। मतलब थोड़ी से भी कपड़े, अगर मोटे कपड़े जो है ना मतलब ढाँक लें सर को, तो मतलब गर्मी जो है ना वो चली जाती है, ठीक है ना। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है, मतलब 2 बजे चल रहे हो आप, तो मतलब जो आपका सर जो है ललाट होता है, जो हेड होता है ना उससे, हेड, ठीक है ना, हेड से कहते हैं, जो ललाट जो कहते हैं ये वाला, है ना। तो मतलब और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, मतलब उनका पीछे जो का जो मतलब सर तो उनका चल रहा है धूप की वजह से, पर जो पीछे का जो कंधा है वो मतलब बर्फ हो रहा है, मतलब वो ठंडा हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिहरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, मतलब वहाँ पर भी थे, तिहरी में भी थे, मतलब वो, पर वो एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार मतलब आदमी मिलने का बहाना करके वो ना शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। मतलब वो बहाना बनाकर कह देते हैं कि एक आदमी है और वहाँ पर मतलब शेखर विहार के लिए वो मतलब उन्हें ले जाते हैं राहुल सांकृत्यायन को। तिब्बत की ज़मीन अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। मतलब तिब्बत की जो मतलब ज़मीन जो होती है ना वो मतलब छोटे बड़े जो जागीरदार होते हैं, मतलब जो मतलब जिनके पास जो है ज़मीन वगैरह जायदाद वगैरह होती है, तो मतलब ऐसी छोटे बड़े मतलब कोई किसी के पास ज़्यादा है, कुछ किसी के पास कम है, तो ऐसे बटी हुई होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ, मठ क्या होते हैं, जो मतलब वहाँ के बौद्ध गुरुओं के मतलब पूजा का स्थान होता है, और मतलब वो जो ग्रुप होता है एक तरह से ये समझ लीजिए जैसे संतों का ग्रुप होता है, वैसे ही वहाँ पर मठ होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आश्रम होता है संतों का, वैसे ही यहाँ पर मठ होते हैं, ठीक है ना। और हाथ में मतलब उन्हीं के पास, मठों के पास ज़्यादा वो है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, ठीक है ना। मतलब अपनी मतलब खेती कुछ खुद कराते, तो मजदूर जो है ना वो बेगार में कुछ लालच वगैरह देके खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई बिच्छू भेजा जाता है। तो जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, मतलब वहाँ पर मतलब एक बिच्छू भेजा जाता है। जो बिच्छू कौन होता है, जो मतलब मठों में जो काम मतलब जो प्रार्थना वगैरह करते हैं बौद्ध गुरु जो मतलब होते हैं ना, उनके बिच्छू मतलब उन्हीं को कहा जाता है। और उनके लिए वो जो है राजा से कम नहीं होता, जो आज जागीर के आदमियों के लिए। और शेखर की खेती के मुखिया बिच्छू नम से बड़े भद्र पुरुष थे, मतलब बहुत ही अच्छे पुरुष थे जो नम से थे, मुखिया थे। मतलब शेखर की खेती, मतलब शेखर विहार में जो शेखर की खेती का मतलब है शेखर विहार की खेती, ठीक है ना। तो बहुत थक गया। तो वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। मतलब वो बहुत ही प्रेम से उनसे मिलते हैं, और मतलब तब उनका भेष जो है वो ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर क्या होता है, बुद्ध वचन अनुवाद, मतलब जो बुद्ध जो महात्मा बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए थे उनका जो हिंदी में ट्रांसलेटर या मतलब उनका अनुवाद किया सिंपली भाषा में, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन, मतलब वहाँ पर 103 जो है ना पोथियाँ रखी हुई होती हैं, तो वहाँ पर मतलब मेरा आसन भी वहाँ लगा। वह बड़े बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी थी, मतलब बहुत ही अच्छे कागज़ में बड़े बड़े अक्षरों पर लिखी हुई होती थी, ठीक है ना। तो एक दिन
एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं, 15 शेर का मतलब होता है किलो, या 15-15 किलो से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर आस-पास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मतलब सुमति जो है फिर दोबारा से पूछते हैं कि अब मैं अब मतलब गंडा वगैरह जो है ना बाँटा हूँ कि नहीं बाँटा हूँ, ठीक है ना? लेकिन जो अब तो वो पुस्तक पढ़ रहे थे, अब बुद्ध वचन अनुवाद की, तो मतलब वो इसलिए वो जो है ना उन जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, वो उनसे सुमति से कह देते हैं कि आप चले जाइए, ठीक है ना? दूसरे दिन वो गए, मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, अब दूसरे दिन मतलब वो चले जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि अब तो 2-3 दिन लगेंगे। वह उसी दिन दोपहर बाद चले, लेकिन वो जो है ना वो लौट आते हैं उसी दिन, और दोपहर में ही लौट आते हैं। तिहरी गाँव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, और जो तिहरी गाँव था वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। हाँ, हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और बिच्छू नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब देखिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठा लिया, और जो भिक्षु कौन थे, जो मटके मतलब जो भिक्षु थे, और वो मतलब जो जागीर थे मालिक, एक तरह से यही समझ लीजिए, ठीक है ना? और कौन थे वो, नमसे थे, है ना? नमसे से उन्होंने विदाई ली और वो चल दिए, ठीक है ना? अब ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब देखिए अब आपको बताना है कि इसकी क्वेश्चन आंसर की हम वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, ठीक है ना? अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कमेंट करोगे तो ठीक है, और नहीं तो बाय बाय, टाटा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना? अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो चलिए।